दोस्तों मूवी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी नज़र 1 मिनट के लिए भी हटने ना दे और पूरा देखने पे मजबूर करे। ऐसी ही कुछ आज की मूवी, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें स्टुअर्ट को दिखाया जाता है जो एक यंग एज का आदमी है जिसकी शादी भी हो चुकी है। वो बिना बात के हर किसी को गालियां देता रहता है। स्टुअर्ट न्यूयॉर्क में पब्लिसिस्ट है जिसकी वजह से उसकी मीडिया में और काफ़ी लोगों से पहचान है। हमें दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट न्यूयॉर्क के एक फ़ोन बूथ से रोज़ एक ही टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड पामेला को फ़ोन करता रहता है, लेकिन आज उसका दिन बहुत ख़राब है। वो जैसे ही बूथ में जाता है उसे पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए एक आदमी आता है, लेकिन वो बहुत गुस्सा करता है और उसे गालियाँ देके भगा देता है। पामेला से बात करने के बाद जैसे ही फ़ोन कट होता है वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी फ़ोन बूथ का फ़ोन रिंग होने लगता है और स्टुअर्ट यहाँ पे फ़ोन उठा लेता है और मूवी का यहाँ सस्पेंस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये कॉलर स्टुअर्ट को कॉल कट ना करने के लिए बोलता है। अगर स्टुअर्ट ने नहीं माना तो वो पैम के बारे में उसकी वाइफ कैली को सब कुछ बता देगा। स्टुअर्ट की वाइफ का नाम कैली है। यहाँ उस कॉलर ने स्टुअर्ट को बताया कि पिछले महीने उसकी बात कुछ लोगों ने नहीं मानी थी, जिसकी वजह से उसे उन लोगों को मारना भी पड़ा था। स्टुअर्ट अब सीरियस है और परेशान भी है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो बूथ से इधर उधर झांक के देखता है, शायद उसे कोई देख रहा हो, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बहुत ही भीड़ भाड़ का इलाका है, जिसकी वजह से उसे समझ में भी नहीं आ रहा है। स्टुअर्ट ने इस कॉलर से बात किया और बात करते करते स्टुअर्ट ने इस कॉलर को बहुत सारी गालियां भी दी। तभी कॉलर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं 1 मिनट में तुम्हारी वाइफ को केवल हाय बोल के वापस आता हूँ। स्टुअर्ट उसे रोकता है, लेकिन फोन कट हो जाता है। कॉलर फिर से दोबारा फोन करता है और इस बार स्टुअर्ट बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। अब कॉलर बोलता है जैसा मैं बोलूं बस तुम वैसा करो, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो मैं उसे देख सकता हूं और तुमने यहाँ आके सबसे पहले किसको फोन लगाया था वो भी मुझे पता है। इस बात का प्रूफ देने के लिए उसने अपने सेलफोन से पैम को फोन लगाया और सेलफोन को स्पीकर में रख के स्टुअर्ट के साथ में ही वो पैम से बात कर रहा होता है। यहाँ पैम को स्टुअर्ट की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी और यहाँ पे कॉलर पैम को बोलता है कि स्टुअर्ट एक फेक आदमी है और वो तुमसे फेथफुल नहीं है और अपनी वाइफ से बचने के लिए वो तुम्हें इस फ़ोन बूथ से कॉल करता है, जिससे उसकी वाइफ को कभी भी उसके कॉल रिकॉर्ड से तुम्हारे बारे में पता ना चल पाए। हाँ दोस्तों, स्टुअर्ट ने पैम को नहीं बताया है कि वो मैरिड है। दूसरी तरफ स्टुअर्ट बेचारा सा दिख रहा है और वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो कॉलर उसकी बात नहीं सुनता है और स्टुअर्ट की वॉइस भी पैम के पास नहीं पहुंच रही थी। पैम के कॉल कट होते ही स्टुअर्ट फिर से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। कॉलर बोलता है कि तुम अपनी वाइफ कैली को कॉल करो और पैम के बारे में सारी बात बता दो कि कैसे तुमने उसको चीट किया हुआ है, और अगर तुमने ये नहीं किया तो जैसे मैंने पैम को फ़ोन किया है उसी तरह से मैं कैली को फ़ोन करूंगा और ये सारी चीज़ें बता दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की फ़ोन बूथ से फ़ोन करना चाहती है, जिसकी वजह से वो स्टुअर्ट को काफ़ी देर से आवाज़ दे रही है, लेकिन स्टुअर्ट वहाँ से बाहर निकलता है और उस लड़की को गंदी गालियाँ देके वहाँ से भगा देता है और वो लड़की बोलती है कि मैं वापस आके तुम्हें बताती हूँ। अब स्टुअर्ट कैली को कॉल करता है। यहाँ कैली भी बोलती है कि उसे किसी का कॉल आया था और वो बोल रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है स्टुअर्ट के बारे में, और फ़ोन कट हो गया था। स्टुअर्ट बोलता है कि ऐसा कोई भी कॉल आए और कुछ भी बोले तो तुम उस बात पे यकीन मत करना। तभी हम देखते हैं कि बूथ के बाहर वो लड़की कुछ और लड़कियों को लेके आई है और सब मिल के उसे गालियां दे रहे हैं। वो लड़की आसपास की दुकान में काम करती है। इन्हीं सब के बीच कॉलर स्टुअर्ट को बोलता है कि अपनी वाइफ को बताओ कि तुम किसी और के साथ में अफेयर में हो और तुम्हारा करेंटली पैम के साथ में भी अफेयर चल रहा है। स्टुअर्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता है और कैली उसे उसका विश्वास करती है और स्टुअर्ट मोबाइल कट कर देता है और बूथ के बाहर आके एक बार फिर स्टुअर्ट उन लड़कियों को भगा देता है। स्टुअर्ट ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो बूथ छोड़कर जा रहा है, लेकिन उस कॉलर ने स्टुअर्ट को शूट करने की धमकी दिया है और स्टुअर्ट को डराने के लिए उसने एक शॉट भी किया है और बूथ के पास पड़े खिलौने को तोड़ दिया है, लेकिन किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और ना ही किसी ने मार्क किया कि यहाँ पे गोली चली हुई है। इसी बीच बूथ के बाहर वाली लड़कियों ने एक आदमी को लेके आई हैं जो स्टुअर्ट से झगड़ा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टुअर्ट ने कुछ पैसे देके उस आदमी को जाने के लिए बोला, लेकिन वो आदमी और पैसे मांग रहा था और इस पैसों के चक्कर में वो बूथ पे हमला कर देता है। कॉलर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। स्टुअर्ट बोलता है नहीं, मैं ये मैटर खुद सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। उस आदमी ने बूथ के लगे ग्लास को तोड़ दिया और स्टुअर्ट को वहाँ से बाहर निकाल के मारने लगता है। तभी स्टुअर्ट उस कॉलर की हेल्प लेता है और कॉलर ने यहाँ पे उस आदमी को शूट कर दिया है। वो आदमी को गोली लगती है और वो दूर जाके गिरता है और इसका ब्लेम यहाँ पे कॉलर स्टुअर्ट को करता है कि क्योंकि तुमने हेल्प मांगी थी इसलिए मैंने शूट कर दिया। यहाँ स्टुअर्ट बोलता है मैंने उसे मारने के लिए नहीं बोला था। वो कॉलर बोलता है कि तुमने यस तो बोला था और उस आदमी को ठीक से डील करते तो ये नौबत ही नहीं आती।
स्टुअर्ट बोलता है कि मैंने उस आदमी को पैसे ऑफर किए थे। कॉलर बोलता है क्या तुमने उसको रिस्पेक्ट ऑफर की थी? अगर तुमने अच्छे से उससे बात किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दोस्तों देखते ही देखते उस आदमी की मरने की वजह से यहाँ पे पुलिस आ गई है और वो लड़कियां इस बात का ब्लेम स्टुअर्ट की तरफ कर रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने स्टुअर्ट को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पे पुलिस स्टुअर्ट के ऊपर गन पॉइंट भी करके रखी हुई है। कॉलर बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस तुम पे फायर नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं और पुलिस अपनी इमेज ख़राब नहीं देना चाहेगी। यहाँ पे पुलिस अनाउंस कर रही है स्टुअर्ट को बाहर बुलाने के लिए, लेकिन स्टुअर्ट उस फ़ोन बूथ से बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि उसे कॉलर ने मारने की धमकी दिया है और वो देख भी चुका है कि उस कॉलर ने एक आदमी को मारा भी है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आता है और स्टुअर्ट से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ कॉलर ने स्टुअर्ट से उस ऑफिसर की वाइफ के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने के लिए बोला। स्टुअर्ट ना चाहते हुए भी वो बातें बोलता है। इन सब के बाद स्टुअर्ट एक लॉयर की डिमांड करता है अपने सरेंडर के लिए, क्योंकि ये बात भी उसे उस कॉलर ने बोली है बोलने के लिए। दोस्तों अगर ये सारी बातें स्टुअर्ट उस पुलिस ऑफिसर को नहीं बोलता तो यहाँ पे कॉलर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता और उसका इल्जाम भी स्टुअर्ट के ऊपर आता, इसलिए उसने ये सब बोला। स्टुअर्ट की बातें सुनकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए लॉयर का इंतजाम करता हूँ। कॉलर यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम्हारी हेल्प के लिए अब कोई दोस्त तुम्हारा आएगा, और उसने यहाँ एक एक करके उसके सारे दोस्तों के नाम बताए, लेकिन स्टुअर्ट ने किसी की भी हेल्प लेने से मना कर दिया क्योंकि वो इन सब चीज़ों में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। यहाँ हंसते हुए कॉलर बोलता है कि मैंने तुम्हें फेमस कर दिया, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। देखो सारी मीडिया तुम्हें ही देख रही है, सारे चैनल में अब तुम ही नजर आ रहे हो। इन सब के बीच में स्टुअर्ट ट्राई कर रहा है कि पुलिस का डर दिखा के वो कॉलर को सरेंडर करने के लिए बोले, लेकिन कॉलर यहाँ पे बोलता है अगर मैंने सरेंडर किया तो तुम्हें मार के ही सरेंडर करूंगा। स्टुअर्ट फिर से फ्रस्ट्रेट होके शांत हो जाता है और तभी उसका मोबाइल बजता है। उसी समय स्टुअर्ट के सामने उसकी वाइफ भी आ जाती है और स्टुअर्ट समझ जाता है कि ये कॉल कॉलर का है, क्योंकि अगर उसने फ़ोन उठाया तो पुलिस ये समझेगी कि वो गन निकाल रहा है और उसे मार देगी, और पैम के पास उसका मोबाइल नंबर है नहीं तो वो फ़ोन कर नहीं सकती है। कैली ने पुलिस को बताया कि वो उसकी वाइफ है और वो ट्राई करना चाहती है स्टुअर्ट को बूथ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन स्टुअर्ट ने कॉलर के डर से कैली को पहचानने से इनकार कर दिया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कॉलर समझ गया था कि स्टुअर्ट झूठ बोल रहा है। कॉलर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ रेडी होके आई है, वो तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो किसी और के लिए आई हुई है। वो जानती थी कि यहाँ पे सारी मीडिया होगी, इसीलिए वो रेडी होके आई है। स्टुअर्ट कुछ नहीं बोल पाता है और कॉलर फिर से बोलता है कि पुलिस वाले टेलीफोन लाइन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस लाइन को दोनों तरफ मैनुअली इनक्रिप्टेड करके रखा है, उनको कोई भी फायदा नहीं होगा और इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। पुलिस के स्नाइपर चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन इस बात का भी कॉलर को कोई फर्क नहीं है। कॉलर इस बार कैली को मारने के लिए बोलता है, लेकिन स्टुअर्ट इस बार सब कुछ बात मानने के लिए रेडी है। तभी कॉलर बोलता है कि अपनी वाइफ को अपने और पैम के बारे में कुछ बताओ। स्टुअर्ट कैली को आवाज़ देता है और बोलना स्टार्ट करता है, मैं हर रोज़ किसी को कॉल करता हूँ और उसके साथ में सोना चाहता हूँ। स्टुअर्ट जब ये बोल रहा था तभी यहाँ पे कॉलर और गंदे लहजे बुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टुअर्ट ने वैसा नहीं किया। तभी यहाँ पे कैली कॉलर के प्लान को फेल करते हुए बोलती है कि मुझे उन सब बातों से कोई मतलब नहीं, तुम बूथ से बाहर आ जाओ। स्टुअर्ट कॉलर से बोलता है कि तुम्हारा गेम बंद करो, जैसा तुमने बोला था मैंने सब कुछ बता दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे कॉलर फिर से हंसता है, बोलता है मैंने मूड बदल दिया है, लेकिन अभी ये गेम यहाँ पे नहीं ख़त्म होगा। स्टुअर्ट फ्रस्ट्रेशन में आके कॉल कट कर देता और बूथ से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे गन देने को बोल रही होती है और फायर करने की धमकी देती है। स्टुअर्ट यहाँ पे बोल रहा होता है कि उसके पास कोई गन नहीं है, लेकिन पुलिस वाले इस बात को मान नहीं रहे हैं। तभी बूथ का फ़ोन फिर से रिंग होता है और कैली स्टुअर्ट के पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्टुअर्ट उसे पीछे जाने के लिए बोलता है। इन्हीं सब के बीच में स्टुअर्ट की नज़रें उस कॉलर को ढूंढ रही होती हैं क्योंकि वो कैली को मार सकता है। पुलिस ऑफिसर ने इस बात को मार्क कर लिया और उसे फ़ोन उठाने के लिए बोलता है और उसे फ़ोन उठाने के लिए अलाउ करता है और साइलेंटली दूसरी बिल्डिंग में सर्चिंग का ऑपरेशन स्टार्ट करा दिया है। यहाँ स्टुअर्ट कॉलर से फिर से बात करता है और अब पता चलता है कि उस कॉलर ने इस बूथ में एक गन छुपा के रखा हुआ है और कॉलर उसे उठाने के लिए बोलता है और ये गन उसे गिल्टी साबित करने के लिए काफ़ी है। स्टुअर्ट यहाँ पे फिर से हारा हुआ फील कर रहा है क्योंकि वो अगर बूथ से निकलता है तो कैली की जान जा सकती है। इस बार कॉलर अपनी लोकेशन बताता है और बूथ के रूफ से गन निकाल के खुद को मारने के लिए बोलता है।
स्टुअर्ट कॉलर को ना बोलता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पैम भी आ जाती है। स्टुअर्ट फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब पैम की जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे ही स्टुअर्ट ने गन को टच किया, स्टुअर्ट बोलता है कि वहाँ पे कोई गन नहीं है। स्टुअर्ट ने चालाकी दिखाई, लेकिन कॉलर बोलता है मुझे केवल तुम्हारे फिंगरप्रिंट वहाँ पे चाहिए थे, जो कि वहाँ पे उस गन पे आ चुके हैं। अब कॉलर पैम और कैली में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है, क्योंकि किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा स्टुअर्ट की जगह। स्टुअर्ट रोते हुए बूथ में बैठ जाता है और अपनी वाइफ वेडिंग रिंग पहनता है। कॉलर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बी अ मैन, दोनों में से एक का नाम बताओ। तभी स्टुअर्ट इसी बीच में कैली के फोन पे फोन करता है और पुलिस वालों को ये सारी बातें सुनवा देता है। अब पुलिस ऑफिसर स्टुअर्ट के पास में आता है और दोनों बातें करते हैं। जैसा कि पहले भी बात चल रही थी, इस बार बातें डबल मीनिंग की हो रही थी। जैसे पहले लॉयर को बुलवाने के लिए बोला गया था, पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारी वाइफ की मदद से हम लॉयर जरूर सर्च कर लेंगे। पुलिस और स्टुअर्ट दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे थे और बिना कॉलर को पता चले पुलिस ऑफिसर यहाँ बोलकर निकल जाता है। कैली और पैम में दोनों को चूज ना करवाने की वजह से कॉलर बोलता है कि इस गन को निकालो और अपने आप को शूट करो या फिर कैमरे के सामने अपना सच बताओ। पुलिस ऑफिसर अभी अपना अपडेट स्टुअर्ट बोलता हुआ जा रहा है। स्टुअर्ट भी समझ गया है कि पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा टाइम चाहिए। स्टुअर्ट ने अब डिसाइड किया कि कैमरे के सामने वो बोलेगा कि वो कैसा आदमी है। यहाँ पे वो कैमरामैन को इशारा करके बोलता है, जैसा स्टुअर्ट खुद दिखता है वो वैसा आदमी नहीं है। वो अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग को निकाल के पैम को कॉल करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो गिल्टी कर रहा है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। उसके हाथ में जो $2000 की घड़ी सबको बताता है, वो भी एक नकली घड़ी है। इतना सब कुछ बोलने की वजह कॉलर नहीं था, बल्कि स्टुअर्ट ने पुलिस के लिए टाइम बाय किया था। कैली को जिस नंबर से कॉल आया था, पुलिस ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है और पुलिस वाले अब उसको ट्रैक करने के लिए निकल पड़े हैं। स्टुअर्ट ने कॉलर को बता दिया कि पुलिस ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो तुम्हारे पास पहुंच रही है। अगर तुम अभी नहीं भागे तो पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त मार देगी। तभी कॉलर बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैं कैली को मारूंगा, उसके बाद पुलिस मुझे मारेगी। स्टुअर्ट इस बात से गुस्सा हो जाता है और बूथ से गन निकाल के बाहर आ जाता है। अब बोलता है कि तुम मुझे मार दो। दूसरी तरफ पुलिस भी उस कॉलर की लोकेशन पे पहुंच पाए उससे पहले स्टुअर्ट को गन शॉट लगता है और पुलिस ऑफिसर ने उस बूथ का फोन उठा के बात करना चालू करता है। तभी ये पता चलता है, दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि हम लेट हो गए हैं, साइको किलर ने अपना गला काट के अपनी जान दे दी है। यहाँ पता चलता है कि स्टुअर्ट को शूट किलर ने नहीं किया था, बल्कि पुलिस वालों की रबर बुलेट से हुआ था। तभी किलर की बॉडी वहाँ से लाई जाती है और कैली और स्टुअर्ट दोनों उसे देखना चाहते थे। यहाँ पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो पिज्जा गाय था जो मूवी की स्टार्टिंग में वहाँ पे आया था। स्टुअर्ट और कैली खुश हैं। इतना सब बताने के बाद भी वो दोनों एक साथ में हैं। दोस्तों, अभी मूवी का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। मोस्ट शॉकिंग बात अब आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट को मेडिकल हेल्प के लिए वैन में बैठाया जाता है और वहाँ एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया है। उसे हल्की सी नींद आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी जो कि रियल कॉलर है वहाँ आता है और बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई लाने के बाद भी कैली तुम्हें छोड़कर नहीं गई है और तुम अब उसके साथ ऑनेस्टी से रह सकोगे। और ध्यान रखना, अगर ये ऑनेस्टी तुमने फिर से ख़त्म की या किसी और से अफेयर करने का सोचा तो मैं फिर से वापस आऊँगा। यहाँ कॉलर बोलता हुआ सुनाई पड़ता है कि फ़ोन बूथ कॉल करने के लिए होता है, ना कि कॉल उठाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि कोई फ़ोन बजे तो उसे उठाना चाहिए। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इस बार फिर से फ़ोन रिंग हो रहा है और कोई और आदमी आके उसका जवाब देता है। यहाँ दोस्तों मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।